क्लासिक हॉल पहुंचा हुआ था, जहां पहले दो पहरेदारों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन सही वक्त पर आकर गौरव ने बात संभाल ली। वहीं अंदर चीफ पिल रिफाइनर अविरल सेठी ने अभ्यंत को पिल रिफाइनिंग कंपटीशन के लिए चैलेंज दिया था। अभ्यंत को ऐसा खतरनाक काम करता देखकर सब घबरा गए थे, क्योंकि कढ़ाई बुरी तरह से हिल रही थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। उन्हें लग रहा था कि कभी भी कढ़ाई ब्लास्ट हो सकती है, जिसे देखकर तो शीला भी काफी परेशान हो गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि ब्लास्ट से हॉल को कोई नुकसान होता, बल्कि इस वजह से कहीं इन सब के चक्कर में कहीं अभ्यंत को चोट न लग जाए। वहीं आविरल और उसके तीनों असिस्टेंट की जान हलक से बाहर आने को हो गई थी। ये सब देखकर आविरल ने चिल्लाते हुए कहा, इस बेवकूफ के चक्कर में आज हम सब मारे जाएंगे। अरे कोई तो रोको इसे। लेकिन इससे पहले कि कोई भी कुछ कर पाता, अचानक से अभ्यंत ने सारी जड़ी बूटियां एक साथ डालकर आग को धीमा कर दिया, जिससे कढ़ाई ने हिलना बंद कर दिया, जिसे देखकर सबकी जान में जान आई। कुछ ही देर में सबको एक मनमोहक खुशबू ने घेर लिया, जिसकी सुगंध उस हॉल के बाहर तक जा रही थी। उसे स्मेल करके जहां शीला और गौरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वहीं आविरल के चेहरे पर तो 12 बज गए थे, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ स्मेल से ही बता सकता था कि अभ्यंत की अल्यूरिंग पिल आविरल से ज्यादा अच्छे ग्रेड की है। और कुछ ही देर बाद सबके सामने नीली कलर से चमकती हुई 3 पिल सामने आती है, जिन्हें देखकर तो आविरल इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी एक 16 साल के बच्चे से हार जाएगा, क्योंकि अभ्यंत ने एक बहुत ही अच्छे हेवनली ग्रेड की पिल रिफाइन की थी। अभ्यंत ने पिल्स ले जाकर शीला को देते हुए कहा, आंटी ये रही आपकी हेवनली ग्रेड अल्यूरिंग पिल, जिसे लेकर शीला तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक हेवनली ग्रेड अल्यूरिंग पिल की बाजार में क्या कीमत होती है। यहाँ तक कि पिछले कई सालों से तो इतने अच्छे ग्रेड की पिल्स दिखाई नहीं दी थी। वहीं अभ्यंत ने आविरल के पास जाकर खड़े होते कहा, तो आविरल जी, अब आपका क्या ख्याल है? नतीजों के बारे में कौन जीता आपके हिसाब से? अभ्यंत की बात सुनकर तो आविरल का मन हुआ कि जाकर जमीन में गड़ जाए। आविरल ने गुस्से से अपने आप से कहा, इस नालायक को अच्छे से पता है कि किसी को कैसे बेइज्जत करते हैं। एक तरफ आविरल अभ्यंत से गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि अभ्यंत वाकई एक काबिल पिल रिफाइनर है, शायद उससे भी अच्छा। वो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा लोग उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। अपने होश में आते हुए आविरल ने हकलाते हुए पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे, जबकि स्नेक रूट और रोजमेरी की प्रॉपर्टी अलग अलग है और तुमने उन्हें एक के बाद एक डाल दिया था? ऐसे में तो कढ़ाई को ब्लास्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुमने तो इतने अच्छे ग्रेड की पिल रिफाइन कर दी। जिस पर अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि स्नेक रूट और रोजमेरी प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? जिस पर आविरल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, स्नेक रूट एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का प्लांट है जो स्किन के अंदर डेड सेल्स हटाने में मदद करता है और हल्के हरे रंग का होता है। वहीं उसे अच्छे से पकाने के लिए धीमी आंच की जरूरत होती है, वहीं रोजमेरी को पकने के लिए तेज आंच की जरूरत होती है। जिसे सुनकर अभ्यंत ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन आप इन दोनों की एक प्रॉपर्टी भूल गए। जिसे सुनकर आविरल ने हैरानी से पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी? जिस पर अभ्यंत ने कहा, हाँ असल में आपने जो भी कहा वो सब सही है, लेकिन इन दोनों जड़ी बूटियों की एक प्रॉपर्टी आप भूल गए, और वो ये कि एक निश्चित तापमान पर जाने के बाद इन दोनों की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। जहाँ स्नेक रूट को पकने के लिए तेज आंच की जरूरत पड़ने लगती है, वहीं रोजमेरी को पकने के लिए धीमी आंच की। इसलिए मैंने पहले स्नेक रूट और फिर रोजमेरी डाला था, ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस कर सकें। यहाँ तक कि सारी जड़ी बूटियों को डालने के बाद उसे कम से कम 130 सेकंड के लिए पकाना भी होता है, लेकिन आपने जल्दी के चक्कर में जड़ी बूटियों को सिर्फ 120 सेकंड ही पकाया, जिससे पिल तो रिफाइन हो गई, लेकिन जो नतीजे आपको चाहिए थे वो नहीं मिले। अभ्यंत की बात सुनकर आविरल को एहसास हुआ कि उसने चीजों को समझने में कितनी गलती कर दी थी। उसे समझ आ गया था कि अभ्यंत उससे इस मामले में कहीं ज्यादा जानकार है। असल में उस पूरे इलाके का एकमात्र चीफ पिलर रिफाइनर बनने के बाद आविरल के अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया था कि उसके बाद से उसने कोई नई चीज सीखना ही छोड़ दिया था। जबकि एक इंसान को अपने जीवन में कभी भी कुछ भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इंसान ने सीखना छोड़ दिया, बस उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही आविरल अपने घुटनों पर बैठ गया और अभ्यंत के सामने झुकते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अपने अहंकार में मैं अंधा हो गया था, आपको पहचान ही नहीं पाया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा था, मैं आज से इस क्लासिक हॉल को छोड़ रहा हूँ।
यहाँ तक कि आज के बाद से मैं कभी पिल रिफाइनिंग नहीं करूंगा। आविरल की बात सुनकर अभ्यंत ने तुरंत आविरल को उठाते हुए कहा, नहीं आविरल जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बहुत ही कुशल पिल रिफाइनर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने ये सब बस आपकी आंखों पर से उस घमंड की पट्टी हटाने के लिए ये सब किया था। लेकिन आविरल ने कुछ कहना चाहा, जिस पर अभ्यंत ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं आविरल जी, आप इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सच में शर्मिंदा हैं, तो आगे से जो भी छात्र या छात्रा आपसे पिल रिफाइनिंग सीखना चाहे, उसे आप अपने पूरे मन और लगन से सिखाइएगा। बोलिए, मंजूर है? अभ्यंत की ऐसी बातें सुनकर आविरल के मन से सारा मैल धुल गया था। उसने अभ्यंत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अभ्यंत, मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाने के लिए। कामयाबी मेरे सिर पर इस कदर चढ़ गई थी कि मैं असल में क्या हूँ ये भी भूल गया था। आज से मैं एक सच्चा शिक्षक बनूंगा। ये बोल उन्होंने वापस से अपना सिर अभ्यंत के सामने झुका लिया। वहीं आविरल के तीनों असिस्टेंट तो अभी भी इतने ज्यादा शॉक में थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर अभी अभी हुआ क्या था? कहाँ तो वो लोग अभ्यंत को नीचा दिखाने चले थे और कहाँ उनका ही मजाक बनकर रह गया था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि एक 16 साल का लड़का आखिर इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। ये इंसान था भी या नहीं? वो लोग अभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें आविरल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों नालायक कहीं के, जल्दी आकर अपने ग्रेट सीनियर से माफी मांगो। जिसे सुनकर जगदीश, जो उन सब में सबसे ज्यादा बोल रहा था, आविरल की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, ग्रेट सीनियर मतलब मास्टर के भी सीनियर? हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखाता है तू भी। अब 16 साल का लड़का हमारा ग्रेट सीनियर बन गया। वो आगे कुछ सोचता उससे पहले आविरल की आवाज वापस से आई, आ रहे हो या फिर मैं वहां हूँ? जिस पर तीनों जल्दी से अभ्यंत के पास गए और झुककर उनसे माफी मांगी, जिसे देखकर अभ्यंत ने उन्हें उठने का इशारा करते हुए कहा, आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आगे से ध्यान रखिएगा कि एक ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा फलों से लदे पेड़ की तरह हमेशा थोड़ा झुककर चलना चाहिए, ताकि उस पेड़ की छांव और फल सबको मिल सके। अभ्यंत की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं शीला ने आगे आते हुए कहा, ठीक है, अब जब सब सुलझ चुका है तो क्यों ना आप लोग आज थोड़ा आराम कर लीजिए। शीला ने आविरल और उनके तीनों असिस्टेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर आविरल ने शीला से भी माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, मैंने आपसे भी बदतमीजी से बात की थी। जिस पर शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आविरल जी, मैं समझती हूँ। जिसके बाद अभ्यंत की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल शीला अपने प्राइवेट कमरे में चली गई। वहीं अभ्यंत भी उसके पीछे ही चल दिया। वहां जाकर शीला ने अभ्यंत से कहा, तुमने आज आविरल को सबक सिखाकर बहुत सही किया। काफी दिनों से आविरल जी हम लोगों के सिर दर्द बने हुए थे। ये सुनकर अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, आपने मुझे यहाँ शाबाशी देने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। ये सुनकर शीला ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। अभी तुम्हें घुमा फिरा कर बात करना नहीं पसंद, सीधा मुद्दे पर आते हो। ठीक है, तो फिर मैं सीधा मेन बात पर ही आती हूँ। बात असल में ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस अल्यूरिंग पिल के बिजनेस में हम दोनों पार्टनर्स बन जाएं, 50-50% के। क्या कहते हो? ये सुनकर अभ्यंत हैरान रह गया। उसने हैरानी से शीला से पूछा, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और आपका पार्टनर? ऐसे कैसे? मतलब? इस पर शीला ने अभ्यंत की बात बीच में काटते हुए कहा, देखो, अभी तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि अल्यूरिंग पिल की बाजार में कितनी ज्यादा डिमांड है। यहाँ तक कि आसपास के देशों से भी हमें ऑर्डर आते रहते हैं, जिन्हें हम वक्त पर पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में अब जबकि तुम हमारे साथ हो, तो हमें उनके ऑर्डर्स को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए। असल में तो ये हेवनली ग्रेड की अल्यूरिंग पिल रिफाइनिंग प्रोसेस तुम्हारी है, तो इस पर तुम्हारा हक बनता है। ये सुनकर अभ्यंत ने कहा, लेकिन आंटी, मैंने तो वो रिफाइनिंग प्रोसेस आपको रोजी फ्लावर के बदले दी थी। जिस पर शीला ने कहा, उस फूल की कीमत का 10 गुना ज्यादा तो तुमने आज ये 3 हेवनली ग्रेड अल्यूरिंग पिल बनाकर पहले ही दे दिया है। अब जो कुछ होगा वो तुम्हारा ही होगा। तो बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? जिस पर अभ्यंत ने सोचते हुए अपने आप से कहा, वैसे डील बुरी नहीं है, कम से कम मुझे अब पैसों की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी, जिसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान अपनी साधना में लगा पाऊंगा। ये सोच अभ्यंत ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। जिसे सुनकर शीला के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं कुछ देर और बात करने के बाद अभ्यंत अपने घर की तरफ चल दिया, जहां एक नई परेशानी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी।
तो क्या होगा आगे? कहीं अभ्यंत को अपने पार्टनर बनाने के पीछे शीला की कोई चाल तो नहीं? आखिर अब कौन सी मुसीबत आने वाली है अभ्यंत के पास? जानने के लिए सुनते रहिए